Hello friends, welcome back to my channel Academy of Sensha. Today we are going to study chapter gravitation. ग्रेविटेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन। लेकिन इस पूरे चैप्टर में जो पॉइंट्स है वो पहले हम देख लेते हैं। ग्रेविटेशन में हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, फ्री फॉल, escape velocity, circular motion, centripetal force, Newton's universal law of gravitation. So first we understand about gravitation. As we have learned, the phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. जैसे कि हम सब जानते हैं ग्रेविटेशन का जो फिनोमेना है वो किसने दिया है, वो सर इसाक न्यूटन ने दिया है. एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड. देखो बच्चों, ग्रेविटेशन का फेनोमेना जो है वो सर इसाक न्यूटन ने दिया है. और ये फेनोमेना आगे कैसे बढ़ा, ग्रेविटेशन हमें समझ कैसे आया, तो इसके पीछे जो स्टोरी थी वो ये थी कि जो सर इसाक न्यूटन थे उन्होंने फ़ोर्स के बारे में बताया. फ़ोर्स एक ऐसा फोर्स था जो है कि नहीं सेंटर की तरफ है कि नहीं अट्रैक्ट कर रहा था किसी भी चीज़ को. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एप्पल जो नीचे ज़मीन की तरफ गिरता है, एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे जो एप्पल गिरता है वो ग्राउंड पर गिरता है, आकर हवा में फ्री फॉल नहीं होता है. ही वंडर्ड व्हाई ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड नॉट एट एन एंगल टू द वर्टिकल. तो सर इसाक न्यूटन को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जो भी एप्पल गिर रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों आ रहा है, यानी कि सेंटर की तरफ ही क्यों आ रहा है. ठीक है, ये है कि नहीं क्या है, तो एट एन एंगल टू द वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल के एंगल से थोड़ा आगे क्यों नहीं जा रहा है. ये इस बात पे वो सोचने पर क्या हो गए, मजबूर हो गए. आफ्टर मच थाउट, इसके बाद इन्होंने इस बारे में बहुत सोचा. ही कैम टू द कंक्लूजन दैट द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग, और इसके बाद ये कंक्लूजन पे पहुँचे कि ज़रूर यहाँ पर ऐसा कोई अट्रैक्शन है ज़मीन के पास जिसकी वजह से जो एप्पल है वो फॉल हुआ, तो ग्राउंड पे आया, वर्टिकली ऊपर नहीं गया, वर्टिकली एंगल से टर्न नहीं हुआ और ना ही वो हवा में गया. ओके, सो आगे हम देखते हैं. तो आगे का जो हमारा था चैप्टर, ठीक है, चलिए ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा है. आफ्टर मच थाउट ही कैम टू कंक्लूजन तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं. देखो बच्चा, तो अब ये यहाँ पे जो हमारे पास जो था उन्होंने बताया आफ्टर मच थाउट, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद क्या हो गया कि ही कैम टू कंक्लूजन दैट अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि ज़मीन एप्पल को अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है. तो यहाँ पे जो खिंचाव है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स. क्यों है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ अर्थ है, यानी कि सेंटर के पास क्या है, ये डायरेक्शन जो है सो प्रेजेंट है. देखिए, तो सेंटर के पास जो है सो डायरेक्शन प्रेजेंट है. द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजीशन ऑफ द एप्पल एंड दस एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. यानी कि बताया गया है कि जो आपका ग्राउंड सिचुएशन है, जो अर्थ है, वहाँ पे सेंटर में कोई ना कोई फोर्स है जो एप्पल को है कि नहीं, जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स खींच रही है, ऊपर नहीं जाने देती है. यहाँ पे आपको फिगर में भी बताया गया है. देखिए, ये है आपका मून. ठीक है, ये है आपका मून का एरिया. यहाँ से कि इसाक न्यूटन सर समझ लीजिए यहाँ बैठे थे, और ये है आपका अर्थ का सेंटर. तो जब एप्पल गिरा तो कहाँ पे गिरा, डायरेक्टली यहाँ पर गिरा, वो मून पर गया क्या, नहीं गया. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फोर्स है जिस फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कह सकते हैं. नाउ ऑन द लेफ्ट, तो ये फिगर में हमें बताया गया है, ऑन द लेफ्ट शोज ऑन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इट टूवर्ड्स द सेंटर. यानी कि एप्पल के ट्री से जो एप्पल गिरा उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ वो कहाँ
कहाँ से था, सेंटर ऑफ द अर्थ, कहाँ से था, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अलॉन्ग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि एप्पल की जो पोजीशन थी, परपेंडिकुलर पोजीशन का मतलब होता है 90 की पोजीशन, एक स्ट्रेट पोजीशन, जो कहाँ पे थी, ग्राउंड के सेंटर में। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, द डिस्टेंस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। Now Newton thought that if the force of gravitation acts on apples on the tree at different height from the surface of the earth, can it also act on object even greater height। यानी कि न्यूटन ने अब सोचा कि अगर है कि नहीं ग्रेविटेशन फोर्स एप्पल के ऊपर वर्क कर रहा है, तो जो ग्रेटर हाइट्स है, ये हाइट अगर डिफरेंट चेंज की जाए तब भी क्या ग्रेविटेशन फोर्स सेम वर्क करेगा, मच फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। लाइक फॉर एग्जाम्पल द मून, कैन इट इवन फर्दर ऑब्जेक्ट लाइक द अदर प्लानट एंड द सन। यानी कि जैसे कि सन है, मून है, जो हमें अर्थ से, ग्राउंड से है कि नहीं क्या करते हैं, डायरेक्टली दिखाई देते हैं, तो क्या इस पर भी अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। इस बारे में है कि नहीं हमने क्या किया है, इसाक न्यूटन ने क्या है सोचा हुआ है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है फोर्स एंड मोशन। तो आपको पता है फोर्स यानी कि किसी भी चीज़ को जब भी हमें चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है, तो उस पर हमें अपना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। कोई भी चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्ट उसी वक्त मोशन में आ सकता है, उसी वक्त हरकत में आ सकता है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थोड़ा यहाँ पे समझाओ कि आप है कि नहीं क्या है, समझ लीजिए एक बाइक के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बाइक को आपको क्या करना है, ड्राइव करना है, यानी कि आगे की तरफ लेके जाना है। उसके साथ साथ आपको इसका डायरेक्शन भी क्या करना है, चेंज करना है। तो आपकी जो बाइक का डायरेक्शन है, इसकी जो स्पीड है, इसका जो डायरेक्शन है, इसका स्पीड और डायरेक्शन उस वक्त तक चेंज नहीं होगा जब तक आप इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। क्या अप्लाई नहीं कर सकते, फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसी वजह से फोर्स एंड मोशन में ये रिलेशन है कि फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड। फोर्स ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, टू चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को और स्पीड को चेंज करने के लिए फोर्स नेसेसरी है।